अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं यासर, हॉस्पिटैलिटी एंड रेस्टोरेंट ऑपरेशन प्रोफेशनल, ट्रेनर, कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं सिखाने जा रहा हूं आपको एक न्यू रूल। बीइंग ए रेस्टोरेंट मैनेजर, बीइंग ए रेस्टोरेंट ऑपरेटर, आपने अपनी टीम को इसके ऊपर ट्रेन करना है। आपने अपनी मैनेजमेंट को इसके ऊपर ट्रेन करना है और इसकी एग्जीक्यूशन करवानी है। खुद भी इसको लीड बाय एग्जांपल के साथ आपने इसको फॉलो करवाना है। आपने खुद इसका रोल मॉडल बनना है। ये रूल अगर आप रियल टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है, आपकी टीम का माइंडसेट इसके ऊपर बन जाता है, टीम ट्रेंड हो जाती है आपकी इसकी, तो आपका रेस्टोरेंट जो हर वक्त नीट एंड क्लीन रहेगा। आपके ऑपरेशंस बहुत इजी रहेंगे। आपको फायर फाइटिंग के मूड में नहीं जाना पड़ेगा। थोड़ी सी एफर्ट के साथ आपका रेस्टोरेंट ऑल द टाइम नीट एंड क्लीन रहेगा। ये न्यू रूल है, क्लीन एज यू गो। ये आपने अपनी रेस्टोरेंट टीम को इसके ऊपर ट्रेन करना है, क्लीन एज यू गो। क्लीन एज यू गो को समझने के लिए इसका जो उलट है, इसका मतजाद है, वो है, पंजाबी में बताता हूँ, अगा दौड़ पीछा चौड़। मतलब आगे आगे चलते जाना, पिछले काम जो है वैसे ही ख़राब पड़े हुए हैं और बिखरे पड़े हुए हैं, पिछलों को कोई संभल नहीं है, किया कुछ भी नहीं किया हुआ उसमें। तो क्लीन एज यू गो का मतलब है आप जहाँ जिस स्टेशन से काम करके अगले स्टेशन में जाएं, पिछला वाइंड अप करते जाएं, या अगर फ्रंट ऑफ द हाउस है आप जहाँ से गुजरते जाएं, अगर वहाँ पे कोई स्पिल है, कोई डर्ट है, कोई गंदगी या कोई टिश्यू है, तो वो आप रिमूव करते हुए आगे जाएं। तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन, इतनी सी आपकी कंट्रीब्यूशन करने से आपका रेस्टोरेंट ऑल द टाइम क्लीन रहेगा। क्लीन एज यू गो आपने कैसे इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, टीम को ट्रेन करना है, फिर आपने लीड बाय एग्जांपल करना है, खुद उसका रोल मॉडल बनना है। BOH जो आप बैक ऑफ द हाउस टीम है, वो एक जगह पे प्रेप कर रही, कटिंग कर रही, कोई भी वेजिटेबल प्रेप कर रही है, फिर उसको ज़रूरत पड़ गई कि अब उसने दूसरे स्टेशन पे जाके प्रेप करना है, या डो लगाना है, या चिकन बॉयल करना है, या चिकन उसने प्री कुक करना है। तो पहले वो अपना वो स्टेशन वाइंड अप करेगा, नीट एंड क्लीन करेगा, उसको सारी जो चीज़ें कटिंग होगी उसको पैक करेगा, MRD लगाएगा, उसको जहाँ पे अप्रोप्रिएट प्लेस है उसको रखेगा। नेक्स्ट वो अगले स्टेशन पे जाएगा। ये नहीं कि उसको उधर ही छोड़ के वो आगे भाग जाएगा, अगले स्टेशन से काम शुरू हो जाएगा, पीछे तो सारे फिर रेस्टोरेंट में ऐसे गंद पड़ा रहेगा। तो ये है क्लीन एज यू गो। इसी तरह अगर आप FOH से गुजर रहे हैं, फ्रंट ऑफ द हाउस से गुजर रहे हैं, डाइनिंग हॉल से गुजर रहे हैं, कोई स्पिल है, कोई ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक गिरी है, कोई वाटर स्पिल है, तो आपने वहाँ से पास नहीं होना, आपने वहीं पे स्टॉप होना है और वहाँ पे वेट कॉशन लगवाना है। सबसे पहले क्लीनिंग करने से पहले भी वेट कॉशन लगवाना है। ये ना हो कि आप क्लीनर को ढूंढ रहे हो, या अगर टीम मेंबर है आप खुद मॉप वगैरह ढूंढ रहे हो, इतनी देर में कोई वहाँ पे कस्टमर स्लिप हो जाए, तो इमीडिएटली आपने सबसे पहले वेट कॉशन लगाना है और फिर आपने उसको क्लीन अप करना है। ये है क्लीन एज यू गो। इसी तरह अपने हर स्टेशन के ऊपर, हर जगह के ऊपर यही रूल आपने फॉलो करवाना है। आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान रहेगी, आपके ऑपरेशंस बड़े आसान रहेंगे, आपकी टीम भी कंफर्टेबल रहेगी, और हर एक जो है वो हर टीम मेंबर, आप मैनेजर, हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो टीम वर्क के साथ आपका रेस्टोरेंट हमेशा क्लीन रहेगा। इसी तरह बैक ऑफ द हाउस, जैसे मैंने बताया, आपके स्टेशन ऑल द टाइम फूड सेफ्टी के लिहाज से वैसे भी ऑर्गेनाइज एंड क्लीन रहेंगे। यही जो रूल है, क्लीन एज यू गो, ये अगर हम अपनी आम जिंदगी में फॉलो करें, तो हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारा मुल्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन रह सकता है। टॉपिक से हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इस पे बात कर लूँ। जैसे हम देखते हैं हमारे बड़े बड़े शहर, कराची, लाहौर, कराची में स्पेशली बहुत ज़्यादा गंदा है, हर जगह गंदा है, यहाँ पे भी, इवन अभी इधर इस्लामाबाद में भी। तो 40-50 लाख की गाड़ी होती है और उसमें से रैपर जो है खा के बाहर फेंक देते हैं। कोई बॉदर ही नहीं करता कि उसको गाड़ी में रखें, जब उतरे तो डस्टबिन में फेंक दें। पार्क में आप चले जाएं, जगह जगह गंद है, डस्टबिन लगी हुई है, कॉशन लगे हुए हैं, लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं करता। तो ये इनिशिएटिव हमने खुद लेना है। इसके ऊपर हमने खुद अपने आप को, अपने बच्चों को, जो जहाँ हमारा इन्फ्लुएंस है, हमने सबको ट्रेन करना है, सबको बताना है कि क्लीन एज यू क्या है, अपना जो डर्ट है उसको कैसे आपने डिस्पोज ऑफ करना है। अगर हम सभी लोग ये फॉलो कर लें, तो हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला हमेशा क्लीन रहेगा। आज से कोई 500 साढ़े 500 साल पुरानी एक बुक है, फरिश्ता, उसका टाइटल है फरिश्ता।
फ़ारसी में है शायद, अभी उसका उर्दू ट्रांसलेट हो चुका है। उसमें जो उस दौर के उसने प्रॉब्लम्स उसमें बताई हैं, उसमें बहुत सारी हैं, लेकिन एक उसमें प्रॉब्लम जो है वो मैं हाइलाइट करना चाहूँगा क्लीन एज़ यू गो के हवाले से। उस टाइम भी जो एक वहाँ का इंडो पाक का एक कॉमन इशू था, वो था गंदगी। लोग अपने घरों के बाहर गंद फेंकते थे और कोई बॉदर नहीं करता था। आप 520 साल बाद देख लें, आज भी वही हालात हैं। मोहल्ले में या गली में निकलें, शाम को बाहर रखे होते हैं, कूड़े वाला नहीं कोई हायर करना, या खुद डस्टबिन में नहीं फेंक के आना उसको, और उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना, लेकिन बाहर रख देंगे अच्छे बुरे घर के बाहर। इसी तरह हम भी जाते हुए खाते हैं, खाते खाते जो भी उसका छिलका या रैपर हम वो बाहर फेंक देते हैं। ये हमने इनिशिएटिव खुद लेना है, अपने आप को इसके ऊपर ट्रेंड करना है, और ख़ुद हमने एग्जीक्यूशन करनी है क्लीन एज़ यू गो की। ये एग्जीक्यूशन बीइंग ऑपरेटर आपने अपने रेस्टोरेंट में करवानी है, क्लीन एज़ यू गो। जहाँ से आप गुजरें, जहाँ जो काम आप कर रहे हो वो वाला क्लीन अप करके, जहाँ से आप गुजर रहे हो अगर डर्ट है तो वो क्लीन करके आगे जाएं। इवन आप जा रहे हैं, एक वाटर बॉटल ही सड़क पे पड़ी हुई है, तो आप अगर उठा के उसको डस्टबिन में फेंक देंगे तो ये भी आपकी कंट्रीब्यूशन है। यही क्लीन एज यू गो है। और आपका हमेशा एरिया, आपका जो लेफ़्ट राइट एरिया जहाँ पे आप रहते हैं, ये सारा नीट एंड क्लीन रहेगा। ये सिर्फ छोटा सा इनिशिएटिव लेने की देर है। आपके शहर, आपके मोहल्ले मैक्सिमम क्लीनिंग रहेगी वहाँ पे। जो बहुत ज़्यादा मैस, पार्क में जैसे बहुत ज़्यादा मैस, इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। तो आज से आपने कमिटमेंट करनी है। आपने जहाँ पे भी हों, जहाँ भी हों, आप गाड़ी में हों, बस में हों, आप पार्क में हों, मोहल्ले में हों, तो आपने क्लीन एज़ यू गो फॉलो करना है। अपने रेस्टोरेंट में भी आपने क्लीन एज़ यू गो रूल फॉलो करना है, और इससे आपका रेस्टोरेंट हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। सेम टाइम में आपके स्मूथ ऑपरेशन चलेंगे। जब भी कोई आपका विजिटर आएगा, कस्टमर आएगा, कोई भी ऑर्डर आएगा, जब भी कोई आ जाए ऑपरेशन आवर्स के अंदर, आपका रेस्टोरेंट हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा और नीट एंड क्लीन मिलेगा उनको। और डेफिनेटली अल्टीमेटली ये आपकी रेस्टोरेंट मैनेजर की, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस, एप्रिसिएशन, आपके केपीआईज, ये सारे इम्प्रूव होंगे। तो ये आपने बीइंग ए रेस्टोरेंट मैनेजर इसको लाजमी फॉलो करवाना है, क्लीन एज़ यू गो। आज हमने सीखा क्लीन एज़ यू गो। जो भी हम सीख रहे हैं उसको आपने एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज़ द नेम ऑफ गेम। अगर हम सीख के, पढ़ के उस पर अमल ना करें, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। You can follow me on YouTube at restauranttv.pk. You can follow me on Facebook at Restaurant Guru. Watching, keep learning. Till then, Allah Hafiz.